आनुवांशिक रोग, अगर दोस्तों आपसे भी एग्जाम में पूछता है कि आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, इसका उदाहरण लिखिए या फिर आनुवांशिक रोग की परिभाषा व उदाहरण दीजिए, या ऐसे आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है आनुवांशिक रोग से, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है भाई, आनुवांशिक रोग से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबका एक एक करके मैंने लिखा है यहाँ पे। आपको इतना ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है, अगर कैसे भी आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे आनुवांशिक रोग से, ठीक है। तो चलिए जानते हैं अपन लोग कि आनुवांशिक रोग क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। ये देखो, वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं दोस्तों, वही क्या कहलाते हैं, हमारा आनुवांशिक रोग। जो देखो ये रोग ऐसे रोग होते हैं जो भाई बाहर से नहीं आते, वो अपने माता पिता द्वारा बच्चों के अंदर जाते हैं, और वही रोग क्या होते हैं, आनुवांशिक रोग होते हैं। मतलब कहने का भाई, जो वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, बस वही रोग क्या होता है, आनुवांशिक रोग होता है। बस 4 लाइन का आपका है भाई ये आंसर, और इसमें आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स, ठीक है। और एक एक मार्क्स आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो छोटा सा आंसर आप याद कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो आनुवांशिक रोग के उदाहरण, देखो उदाहरण आपसे पूछता है तो उदाहरण में आप कैसे लिखोगे, इतना बहुत ही इजीली मैंने बताया है। यहाँ पे देखो पहले उदाहरण में आपका वर्णांधता। वर्णांधता क्या होता है, देखो अगर 2 नंबर में आपसे पूछता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, उदाहरण में वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये आपको नहीं लिखना है, सिर्फ ऐसा लिख देना, वर्णांधता एक रोग होता है और हीमोफीलिया एक रोग होता है। अगर 3 नंबर में पूछता है तो आपको ऐसा कुछ लिखना है, ठीक है। देखो वर्णांधता क्या होता है ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। वर्णांधता रोग क्या क्या होता है, ठीक है। देखो यह एक आनुवांशिक रोग है, इस रोग के कारण व्यक्ति को लाल हरा में अंतर नहीं जान पाता या नहीं पता लगा पाता। देखो कैसा रोग है, वर्णांधता एक ऐसा रोग होता है, आनुवांशिक रोग है, ठीक है, जो अगर किसी भी व्यक्ति को हो जाए ना तो वो लाल हरा में अंतर ही नहीं पता कर पाता। मतलब भाई उसको हरा और लाल में कोई अंतर ही नहीं पता चलेगा, ठीक है। और अगर ऐसा किसी भी व्यक्ति को लग रहा है कि लाल और हरा में मुझे अंतर नहीं पता चल रहा है, तो उसको हो गया है भाई वर्णांधता रोग, ठीक है। इसका इलाज भी होता है, ठीक है। तो और दूसरा है उदाहरण तुम्हारा है हीमोफीलिया। देखो हीमोफीलिया आपसे एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है। और ये हीमोफीलिया करके नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा इसे ब्लीडर रोग किसे कहते हैं, ठीक है, इसको ही ब्लीडर रोग कहते हैं। यहाँ पे देखना, पहले हीमोफीलिया देखते हैं क्या होता है। कि यह एक आनुवांशिक रोग है, यदि किसी भी व्यक्ति को यह रोग हो जाता है और यदि उसकी त्वचा कट जाती है कहीं भी, तो रक्त का प्रभाव लगातार होता रहता है, ठीक है, लगातार यहाँ पे रहेगा, लगातार होता रहता है। अगर देखो ये हीमोफीलिया एक प्रकार से आनुवांशिक रोग है, और ये रोग अगर किसी भी व्यक्ति को हो जा रहा है दोस्तों, तो अगर उसके शरीर पर कहीं भी चोट चपेट या फिर कुछ कट फिट जाता है, तो दोस्तों उसका जो रक्त का प्रभाव होता है ना, प्रवाह जिसे कहते हैं हम, यहाँ जैसे कि कटता है तो जो खून होता है हमारा बहता है नहीं, तो अगर ये रोग अगर किसी भी व्यक्ति को है तो उसका खून लगातार बहता ही रहता है, मतलब रुकता नहीं है भाई। कहने का मतलब जो हमारा कटने पिटने के बाद जो हमारे ब्लड में थक्का जमता है वो थक्का नहीं जमेगा अगर किसी भी व्यक्ति को ये हीमोफीलिया रोग रहेगा, ठीक है। और दोस्तों इसी को कहते हैं अपन लोग ब्लीडर रोग, और ये ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अलग से ही पूछता है, ठीक है। और 2 नंबर में पूछता है, ठीक है, 1 नंबर में भी पूछ सकता है। आपको ऐसा ही लिखना है, ब्लीडर रोग किसे कहते हैं, तो आप ऐसा लिख दीजिए कि यह रोग एक आनुवांशिक रोग है, और ये इस रोग के कारण जो रक्त का थक्का है वो नहीं जमता है, और इसी कारण व्यक्तियों की मौत हो सकती है। फिर आप ऐसे बना के लिख सकते हो अपने हिसाब से। तो कहने का मतलब आप समझ सकते हो, और लिखना तो आपके ऊपर है, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे आपको पूरा एक बार और जानकारी दे देते हैं। आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं उसे ही कहते हैं आनुवांशिक रोग, ठीक है। आनुवांशिक रोग के उदाहरण अपन लोग यहाँ पे लिखे हैं। देखो वर्णांधता पहला आपका होता है, वर्णांधता यह रोग आनुवांशिक रूप से नहीं, यह एक आनुवांशिक रूप से रोग है, ठीक है। इस रोग के कारण लाल हरा में अंतर व्यक्ति को पता नहीं चलता है, ठीक है। और दूसरा है उदाहरण है आपका हीमोफीलिया। तो इससे यह भी एक आनुवांशिक रोग है, यदि किसी भी व्यक्ति को यह रोग हो जाता है तो उसकी त्वचा में कहीं भी कट पीट ज़्यादा है तो उसका जो रक्त का थक्का नहीं जमता और लगातार खून का प्रवाह होता रहता है, जिससे के कारण व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगा होगा दोस्तों आनुवांशिक रोग से, आप कॉपी में लिख लीजिएगा और आपके एग्ज़ाम में आएगा तो सेम ऐसा ही छाप देना आप। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना लाइक, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।